मेरा नाम गौरी सीजे है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूर के 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने कबीर दास द्वारा रचित साखी पद्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साखी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होड़। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कस्तूरी कुंडली बसाई मृगुडुंडाई बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढता ही है तो अपने मन में ढूंढो। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि अब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है, काये अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागए अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। विरह भुवंगम तन बसाई, मंत न लागे कोई, राम वियोगी न जीवई, जीवई तो बौरा हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का नाम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई देवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इसमें हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। पोती फड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालोन तास का जे चलाए हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर चला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मुशाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।